और 4 का चौका की शुरुआत की जाए। इनफैक्ट सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद रचना जी के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए। जैसा मैंने कहा कविता जी जुड़ी हैं अभी तो चार्ट का चमत्कार लेंगे उनसे, और राजेश जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए साइंट के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले अगर हम पैटर्न समझे तो यहाँ पर हमने एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है। तो साइंट का 1340 वाला कॉल ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आप 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें आपको खरीदारी करनी है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, साइंट पे एक बाय कॉल है। साइंट की कॉल 1340 की आपको बाय करनी है और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 1780 पे ट्रेड करते हुए। अब चलते हैं रचना जी के पास आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में शॉर्ट देना चाहूंगी। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स करीब करीब 1009 पे है और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे। तो 1017 के एसएल के साथ अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो इसका टारगेट होना चाहिए 1009.95। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर शॉर्ट करने की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी की तरफ से। कविता जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका चार्ट का चमत्कार। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इंश्योरेंस स्पेस में आज मॉर्निंग से अच्छे सेटअप बने हुए हैं। मुझे लगता है एलआईसी अब फर्दर कैचअप करना चाहिए, 863 के लेवल पर है। सो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को सरपास करने में फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 870 875 एलआईसी पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 855 का। ओके, चलिए अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून अगेन, आपको बताइए आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिफेंस पे चर्चा कर रहे थे सोलर को लेकर के, तो डिफेंस के ही एक स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, उसके साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड में सबसे बड़ी कंपनी, मेजर रेवेन्यू नेवी से आता है, जहां वो नेवल वेसल, कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल शिप बिल्डिंग वगैरह सारे में है। इसी थोड़े दिन पहले इन्होंने ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के साथ करार किया है, जिससे उनके कारोबार बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। बड़े लार्ज वेसल्स के कंस्ट्रक्ट करने में जो सुविधा आएंगी वो आएंगी। 22,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो इस वक्त करीब करीब एक साल के फॉरवर्ड पी जो है 28-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से अगर देखें तो लगभग आधा हुआ ये स्टॉक, मुझे लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड दे सकता है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, कोचिन शिपयार्ड डिफेंस सेक्टर में थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कोचिन शिपयार्ड, इनफैक्ट शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स। तो राजेश अग्रवाल जी को कोचिन शिपयार्ड अच्छा लग रहा है। मानस जी ने पहले पिक किया और इन्होंने कॉल ऑप्शन सुझाई साइंट की 35 की टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 12 का रखना है। रचना जी ने जेएसडब्ल्यू स्टील फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय रखी, स्टॉप लॉस 1017, टारगेट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कविता जी ने चार्ट का चमत्कार के लिए सुझाया एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पूरे स्पेस में बाइंग और टारगेट 870 से 875, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 855 का। राजेश अग्रवाल जी ने कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी की राय दी है।